नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एलआईसी के राइडर्स के बारे में। एलआईसी में राइडर्स वह फीचर्स हैं जिन्हें यदि आप अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करें तो बेसिक पॉलिसी के बेनिफिट्स के अलावा राइडर्स के रूप में आप अपनी पॉलिसी के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। एलआईसी में मुख्यतः 5 तरीके के राइडर्स होते हैं। ये हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। पहले 4 राइडर्स पॉलिसी धारक को 18 वर्ष की उम्र या उससे अधिक होने पर ही मिलते हैं, लेकिन 5वां राइडर पॉलिसी धारक को 18 वर्ष से कम उम्र होने पर ही मिलता है। पीडब्ल्यूबी राइडर उन पॉलिसीज में उपयोगी है जिन्हें माँ बाप अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लेना चाहते हैं। इन राइडर्स को अपने प्लान में इंक्लूड करने के लिए पॉलिसी धारक को पॉलिसी प्रीमियम के अतिरिक्त एक नॉमिनल राइडर प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो आइए इन राइडर्स को हम डिटेल में समझते हैं। पहला राइडर है एडीडीबी यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस राइडर के अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक ने अपने प्लान के प्रीमियम में एडीडीबी राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया हो और यदि पॉलिसी धारक की डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को बेसिक प्लान के तहत डेथ क्लेम अमाउंट के साथ साथ एडिशनल एक्सीडेंट बेनिफिट सम अश्योर्ड की राशि का भुगतान भी किया जाता है। या किसी प्रकार के एक्सीडेंट में पॉलिसी धारक को एक्सीडेंट से 180 दिन के भीतर परमानेंट डिसेबिलिटी या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो इसी एक्सीडेंट बेनिफिट सम अश्योर्ड की राशि को एक साथ ना देकर 10 साल तक मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है। तो आइए अब इस राइडर को लेने के लिए ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। एडीडीबी राइडर के लिए पॉलिसी धारक की मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। राइडर को आप इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी की शुरुआत में ले सकते हैं, लेकिन यदि शुरुआत में न ले पाएँ तो पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के 5 वर्ष पहले तक कभी भी आप इसे अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी प्रीमियम पेइंग टर्म बेस पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म के समान ही होगी। इसमें मैक्सिमम रिस्क कवर पॉलिसी धारक को 70 वर्ष की आयु तक मिलता है। इसका मतलब यह है कि यदि बेस पॉलिसी की मैच्योरिटी पॉलिसी धारक के 100 वर्ष की आयु में हो रही हो तो भी एडीडीबी राइडर की कवरेज मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक ही रहेगी। 70 वर्ष के बाद एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी होने पर पॉलिसी धारक को एडीडीबी राइडर के कोई भी लाभ नहीं मिलेंगे, उन्हें सिर्फ बेस प्लान के ही लाभ मिलेंगे। मिनिमम राइडर सम अश्योर्ड की लिमिट है 10,000 रुपये और मैक्सिमम राइडर सम अश्योर्ड की लिमिट है बेसिक सम अश्योर्ड। इस राइडर के अंतर्गत एक और फीचर यह है कि पॉलिसी टर्म के दौरान परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर इसमें आगे के राइडर प्रीमियम्स माफ़ हो जाते हैं और बेसिक प्रीमियम सिर्फ डिफरेंस अमाउंट के सम अश्योर्ड के लिए ही पे करना होता है। इस बेनिफिट को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर शिबू जिनकी उम्र 30 वर्ष है वे 20 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 2 पॉलिसी लेने का चयन करते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म क्योंकि 20 वर्ष है इसलिए दोनों ही पॉलिसीज में उन्हें अपने 50 वर्ष की आयु तक प्रीमियम पे करना होगा। पहले पॉलिसी में मिस्टर शिबू ने बेसिक सम अश्योर्ड और राइडर सम अश्योर्ड दोनों को ही 12 लाख रुपए रखा है। दूसरे पॉलिसी में उन्होंने चयन किया है बेसिक सम अश्योर्ड 15 लाख रुपए और राइडर सम अश्योर्ड 12 लाख रुपए। दोनों ही पॉलिसीज में वे बेसिक प्रीमियम और राइडर प्रीमियम जमा करते हैं, परंतु 40 वर्ष की उम्र में एक एक्सीडेंट में उन्हें परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, इसलिए दोनों ही पॉलिसीज में उन्हें राइडर सम अश्योर्ड की राशि यानी 10,000 रुपये अगले 10 वर्षों तक मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। अब पहली पॉलिसी में उन्हें आगे कोई भी राइडर प्रीमियम पे नहीं करनी पड़ेगी और क्योंकि बेसिक सम अश्योर्ड और राइडर सम अश्योर्ड दोनों ही समान हैं इसलिए उन्हें अब बेसिक प्रीमियम भी पे करने की आवश्यकता नहीं है और बिना कोई प्रीमियम पे किए बेसिक प्लान के अंतर्गत उनकी लाइफ की 12 लाख की रिस्क कवर चालू रहेगी। दूसरे पॉलिसी में भी मिस्टर शिबू को राइडर प्रीमियम की कोई भी राशि पे नहीं करनी होगी, लेकिन क्योंकि बेसिक सम अश्योर्ड और राइडर सम अश्योर्ड समान नहीं है इसलिए उन्हें सिर्फ डिफरेंस अमाउंट के सम अश्योर्ड के लिए ही बेसिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। यानी उन्हें 15 लाख की जगह सिर्फ 3 लाख के लिए बेसिक प्रीमियम पे करने पर भी पूरे 15 लाख की लाइफ रिस्क कवर मिलेगी। दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसके अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक ने अपने बेसिक प्लान के प्रीमियम में एडीबी राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया हो और यदि किसी एक्सीडेंट में पॉलिसी धारक की मृत्यु एक्सीडेंट से 180 दिन के भीतर हो जाए तो ऐसी स्थिति में
उनके नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट के साथ साथ एडिशनल एक्सीडेंट बेनिफिट सम अश्योर्ड की राशि का भुगतान भी किया जाता है। इस राइडर में परमानेंट डिसेबिलिटी की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलती है। तो आइए अब एडीबी राइडर के लिए ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। एडीबी राइडर लेने के लिए जो ज़रूरी क्राइटेरिया हैं वे सारे क्राइटेरिया एडीबी राइडर के समान ही होते हैं। केवल मिनिमम राइडर सम अश्योर्ड जो एडीबी राइडर के लिए 10,000 है वह एडीबी राइडर में 20,000 की होती है। दोस्तों, इन राइडर्स की मैक्सिमम एग्रीगेट लिमिट 1 करोड़ रुपए की होती है। यानी यदि पॉलिसी धारक ने अलग अलग पॉलिसीज में एडीबी राइडर को लिया हो तो सभी पॉलिसीज में टोटल राइडर सम अश्योर्ड 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और यदि पॉलिसी धारक ने जीवन शिरोमणि प्लान लिया हो तो उन्हें एडिशनल 1 करोड़ की लिमिट अलग से मिलती है। उसी प्रकार एडीबी राइडर के लिए भी मैक्सिमम एग्रीगेट लिमिट है 1 करोड़ रुपए। और यदि पॉलिसी धारक ने जीवन शिरोमणि प्लान लिया हो तो एडीबी राइडर में भी उन्हें 1 करोड़ की लिमिट अलग से मिलती है। एडीडीबी और एडीबी इन दोनों राइडर्स में से पॉलिसी धारक किसी एक ही राइडर को ले सकता है। नेक्स्ट राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। इस राइडर के अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक ने अपने पॉलिसी के प्रीमियम में टर्म एश्योरेंस राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया हो तो पॉलिसी धारक की डेथ पे नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट के साथ साथ एडिशनल टर्म एश्योरेंस सम अश्योर्ड की राशि का भुगतान भी किया जाता है। डेथ नेचुरल हो या एक्सीडेंटल दोनों ही केसेस में इस राइडर का लाभ मिलता है। चौथा राइडर है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। यह राइडर पॉलिसी धारक को गंभीर बीमारियों के लिए एक तरीके से हेल्थ कवर प्रोवाइड करता है। इस राइडर के अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक को पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान इन 15 टाइप की बीमारियों में से किसी भी एक बीमारी का पता चलता है तो उन्हें क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी मापदंड यह है कि पॉलिसी लेने के समय पॉलिसी धारक को बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और यदि किसी बीमारी का पता लगे तो पॉलिसी धारक को कम से कम 30 दिन तक सर्वाइव करना चाहिए। इस राइडर का लाभ पॉलिसी धारक को गंभीर बीमारी हो जाने पे सिर्फ एक बार ही मिलता है। तो आइए अब इन दोनों राइडर्स में ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इन राइडर्स को लेने के लिए पॉलिसी धारक की मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। इन्हें सिर्फ इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी पे ही लिया जा सकता है। इन राइडर्स को यदि शुरुआत में न लिया जाए तो बाद में आप इन्हें अपने प्लान में इंक्लूड नहीं करा सकते। इन दोनों राइडर्स की प्रीमियम पेइंग टर्म बेस पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म के समान ही होती है। इनकी मिनिमम राइडर टर्म है 5 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष। मैक्सिमम रिस्क कवर पॉलिसी धारक को 75 वर्ष की आयु तक ही मिलता है। इन राइडर्स के लिए मिनिमम राइडर सम अश्योर्ड है 1 लाख रुपए और मैक्सिमम राइडर सम अश्योर्ड की लिमिट है बेसिक सम अश्योर्ड। इन राइडर्स की मैक्सिमम एग्रीगेट लिमिट है 25 लाख रुपए। यानी यदि पॉलिसी धारक एक से ज़्यादा पॉलिसीज में न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर को इंक्लूड करता है तो टोटल राइडर सम अश्योर्ड 25 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर के लिए भी मैक्सिमम एग्रीगेट लिमिट 25 लाख रुपए है। पांचवा राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर यानी PWB। यह राइडर उन पॉलिसीज में उपयोगी है जिनमें पेरेंट या गार्जियन अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। इस राइडर में जो पेरेंट प्रीमियम जमा करते हैं उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रपोजर और जिनके लाइफ की इंश्योरेंस होती है उन्हें कहा जाता है लाइफ अश्योर्ड। PWB राइडर के अंतर्गत यदि पेरेंट या गार्जियन की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो पूरे राइडर टर्म के लिए बेसिक प्लान और PWB राइडर के प्रीमियम्स माफ़ हो जाते हैं। तो चलिए PWB के लिए ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इस राइडर के लिए लाइफ एश्योर्ड माइनर होना चाहिए यानी लाइफ एश्योर्ड की उम्र 17 वर्ष या उससे कम की होनी चाहिए। वहीं लाइफ प्रपोजर की मिनिमम एज होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम 55 वर्ष। इस राइडर को पॉलिसी धारक इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी पे ले सकता है, लेकिन यदि पॉलिसी की शुरुआत में न ली जाए तो बाद में पॉलिसी धारक प्रीमियम पेइंग टर्म के कंप्लीट होने के 5 वर्ष पहले तक कभी भी अपने प्लान में इंक्लूड कर सकता है। इस राइडर की टर्म तब तक चलती है जब तक बेसिक प्लान की प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त न हो जाए या फिर लाइफ एश्योर्ड की उम्र 25 वर्ष न हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो। इसमें रिस्क कवर लाइफ प्रपोजर के 70 वर्ष की आयु तक ही मिलती है। तो चलिए इस राइडर के बेनिफिट्स को हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये हैं मिसेस ज़ारा जिनकी उम्र है 40 वर्ष और ये है उनके बेटे इमू जिनकी उम्र है 10 वर्ष। यहाँ मिसेस ज़ारा अपने बेटे इमू के लिए जीवन लाभ पॉलिसी लेना चाहती हैं। पॉलिसी में प्रीमियम मिसेस ज़ारा के द्वारा भरी जाएगी, इसलिए वे हैं यहाँ पे लाइफ प्रपोजर और लाइफ की इंश्योरेंस इमू की होगी, इसलिए इमू है यहाँ पे लाइफ अश्योर्ड।
मिसेस ज़ारा इस पॉलिसी में 21 वर्ष के पॉलिसी टर्म और 16 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करती हैं। इसलिए उन्हें अगले 16 वर्षों तक इस पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करना होगा। ईमू की उम्र यहाँ पे 10 वर्ष है, इसलिए पीडब्ल्यूबी राइडर की टर्म होगी 15 वर्ष। 15 वर्षों के बाद ईमू की उम्र 25 वर्ष की हो जाएगी, इसलिए पीडब्ल्यूबी राइडर की टर्म है 15 वर्ष। अब इस पॉलिसी में 4 वर्षों तक प्रीमियम की राशि जमा करने के बाद 44 वर्ष की उम्र में मिसेस ज़ारा का निधन हो जाता है और 4 वर्ष के बाद ईमू की उम्र है 14 वर्ष। इसका मतलब यह है कि ईमू अभी अपने प्लान में प्रीमियम की राशि जमा करने के लिए काफ़ी छोटे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि लाइफ प्रपोजर के अभाव में बचे हुए प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए प्रीमियम की राशि अब कौन पे करेगा? यदि इस पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी राइडर को इंक्लूड नहीं किया गया होता तो ईमू के परिवार के किसी न किसी सदस्य को या खुद ईमू को भी प्रीमियम की राशि का भुगतान करना पड़ता। लेकिन क्योंकि इस पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी राइडर को इंक्लूड किया गया है, इसलिए बचे हुए प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए यानी अगले 11 वर्षों के लिए ईमू की उम्र 25 वर्ष होने तक इस पॉलिसी के प्रीमियम्स माफ़ हो जाएंगे। लेकिन राइडर टर्म कंप्लीट होने के बाद बचे हुए प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए यानी 1 वर्ष के लिए ईमू को यह प्रीमियम पे करना पड़ेगा और प्रीमियम पेइंग टर्म के कंप्लीट होने के 5 वर्ष के बाद यानी पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद 31 वर्ष की उम्र में ईमू को मैच्योरिटी की अमाउंट मिलेगी। दोस्तों, यदि आप अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी टर्म्स एंड कंडीशंस की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। पॉलिसी लेते समय यदि लाइफ एश्योर्ड की उम्र 8 वर्ष से कम की हो तो उनके लाइफ की रिस्क कवर पहले दिन से स्टार्ट नहीं होती है। लाइफ की रिस्क कवर लाइफ एश्योर्ड के 8 वर्ष की उम्र कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होती है, या फिर पॉलिसी को 2 वर्ष पूरे हो चुके हों, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो। वेस्टिंग ऑफ पॉलिसी। यदि पॉलिसी कराते समय लाइफ एश्योर्ड की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उनके 18 वर्ष कंप्लीट होते ही पॉलिसी लाइफ एश्योर्ड के नाम पे वेस्ट हो जाती है। इसे हम मिसेस ज़ारा और ईमू के उदाहरण से समझें तो जब तक ईमू माइनर हैं तब तक इस पॉलिसी में किसी भी तरीके के डिसीजन लेने का राइट लाइफ प्रपोजर यानी मिसेस ज़ारा के पास है। इस दौरान ईमू के साथ यदि कोई अनहोनी भी हो जाए तो डेथ क्लेम की अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ प्रपोजर यानी मिसेस ज़ारा को मिलेगी। लेकिन एक बार ईमू की उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जाए तो यह पॉलिसी लाइफ एश्योर्ड अर्थात ईमू के नाम पे वेस्ट हो जाएगी और अब पॉलिसी में डिसीजन लेने का राइट सिर्फ ईमू के पास होगा। 18 वर्ष कंप्लीट होते ही ईमू को अपने पॉलिसी में नॉमिनी अपडेट करानी होगी। तो दोस्तों, यह थी LIC में मिलने वाले राइडर्स की एक डिटेल्ड वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। भविष्य में इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।